वहीं साधना प्लस न्यूज के रिपोर्टर ने डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर प्राची जायसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ से खास बातचीत की। इस अनुभवी कुशल व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर प्राची जायसवाल ने बताया कि वो अपने जीवन काल में सबसे पहले प्राथमिकता उसे दे रही हैं जो दूरस्थ सुदूर ग्रामीणों में रहने वाले बच्चे, किशोरी, युवती व महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। वो स्कूल कॉलेजों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण जागरूकता अभियान के माध्यम से झिझक, संकोच, सहमी बालिकाओं व महिलाओं का इलाज करके समाज में खुलकर जीने की प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। प्राची जायसवाल, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र पे कार्यरत हूँ मैं। और ये डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी संचालन भी मैं ही करती हूँ। मैडम जी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मुझे शुरू से ही एक उद्देश्य था मेरा कि कुछ बनना है। हम तो एक छोटे से जगह से ही थे, यहीं से हमने पढ़ाई लिखाई की है अपनी, और लगता था कि नहीं, अपने पैर पे खड़ा होना है। और जब अपने परिवार में लोगों को देखते थे, लगता था कि नहीं, सब लोग हाउसवाइफ हैं और हम लोगों को फाइनेंशियली रूप से रहना चाहिए, स्टेबल जरूरी है ना। इसलिए मैं शुरू से बहुत पढ़ाई करती थी और हमेशा टॉप किया मैंने, अपने जिले में भी टॉप किया था। और एक उद्देश्य था मुझे, मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सहयोग किया और खास तौर से मेरी माता जी ने, उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने लेकिन कुछ कारणवश वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की और यहाँ तक का सफर फिर मैंने तय किया और आज एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में मैं यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। सूरजपुर जिले में जैसे प्राची जायसवाल मैडम का जो ख्याति दूर दूर तक है, तो ये आपने कितने वर्षों में ख्याति प्राप्त किया अभी तक? जी, मैंने इस क्षेत्र में 2019 से सेवा प्रदान करना शुरू किया। इसके पहले मैं अंबिकापुर में कार्यरत थी और वहाँ पे मैं अपनी सेवा प्रदान करती थी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि देखिए, अंबिकापुर में तो बहुत हॉस्पिटल्स हैं, पर हमारे क्षेत्र में विश्रामपुर, सूरजपुर में यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कंदरई, जमदेई, यहाँ तक कि उर्गी, भैया खान, मतलब यहाँ के लोग रात्रिकालीन में, मतलब सब पूरा जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो आते आते तक बहुत दर्द से जूझ जाती हैं। और मैंने खुद भी इस चीज को महसूस किया कि रात में अगर हमें कुछ भी तकलीफ होती है स्वास्थ्य को लेके, तो हमें सीधे अंबिकापुर भागना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी इस बात से बहुत तकलीफ थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में सेवा प्रदान करना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके और उनको कम से कम रात बरात, हम यहाँ पे 24 घंटे सेवा देते हैं और मेरा यहाँ पे गृह निवास भी है, तो मैं 24/7 सर्विस देती हूँ, रात्रिकालीन सेवा देती हूँ। इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग पूरी तरीके से देखभाल करते हैं। मैडम, जैसे अपने पूरे सर्विस काल के अभी तक जो काल हुआ है, उसमें एक सुखद ऐसा कुछ घटना आता है, उसके बारे में कुछ जिक्र करिए। देखिए, ये तो हमारा रोज का है काम, पर जब मरीज यहाँ बहुत, जैसे कोई, मान लीजिए मैंने एक उर्गी का ही बताती हूँ। जो उर्गी है बहुत ही, कहना चाहिए, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है सिवाय स्वास्थ्य केंद्र के। और जब मरीज हार के थक के यहाँ जब पहुँचता है और जब वो लोग हमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं कि नहीं, मैडम तो यहाँ मिल ही जाएगी, और फिर जब हम उनका मतलब कहते हैं इलाज करते हैं और वो जब उससे सेटिस्फाइड होके जाते हैं और जो आशीर्वाद देते हैं, जो ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं ना, मुझे उससे बहुत संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ऐसा मेरे साथ बहुत से मरीजों का हुआ, खास तौर से जो बांझपन की मरीज हैं। मैं आपको सही बताऊं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं या पुरुष इस बात को ना 10-10 साल से झेल रहे हैं, मतलब ना किसी से बोल भी नहीं पाते कि क्या बताएं, क्योंकि उनको बस इसमें देवारी, जो हमारे भाषा में यहाँ गाँव में बोला जाता है, वही कराते रहते हैं उनको। और उनको लगता है कि अगर मैं इसका इलाज कराने बाहर जाऊंगा तो मेरे लाखों में खर्च होंगे, तो वो लोग एक मतलब प्राथमिक परामर्श भी नहीं कर पाते, झिझकते हैं। तो उस तरह की महिलाएं मुझे बहुत मिली और मैंने इस क्षेत्र में काफी कैंप भी किए, निःशुल्क कैंप भी किया, और मैंने लोगों से कहा कि आप इसके खर्च से मत डरिए और हमसे जितना बन पड़ेगा, जो मेरे अस्पताल में जो भी सेवा हम प्रदान कर सकते हैं, मेरे यहाँ IUI तक की सुविधा है, तो मैं उतना तक का आपको जितना भी आपके बजट में होगा कुछ हमसे बनेगा पर हम आपके लिए करेंगे। और मेरी एक उर्गी की मरीज जिसको 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बच्चा हुआ, और उन्होंने, बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको मतलब लगा कि नहीं यहाँ पे होता और वही मुझे भेजते हैं
और मैडम ये आप जैसे बताइए, जैसे पारिवारिक जैसे एक जिम्मेदारी भी है और यहाँ अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य तालमेल, समय कैसे निकाल लेते हैं? जी, इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता मेरे पिलर है कहना चाहिए, उनके ही सहयोग से मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए हर समय मेरे लिए खड़े रहे। जब मैं पढ़ाई करती थी तभी मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और उनका पालन पोषण, उन पर ध्यान देना, ये सब मेरे माता पिता करते थे, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मुझे मेरे कार्य को करने के लिए ना इन सबका बहुत सहयोग मिला, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैडम जैसे भविष्य में आप अपने जो चिकित्सा विभाग है उसको कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं और कहाँ तक कार्य करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा प्रमुख उद्देश्य मैं आपको यही बताऊं कि हम वो सारी सुविधाएं जो एक बड़ी जगहों में उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखिए इससे लोगों का बजट कम हो जाता है अगर वो सारी सुविधाएं हमें यहीं मिलने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज अपना मतलब फाइनेंशियली वीक होने के कारण नहीं करा पाते। उसका बजट ही उनको जाने में आने में जो खर्च है उसके लिए वो नहीं उतना अफोर्ड कर पाते, तो इलाज भी नहीं करा पाते, आधे में इलाज छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो भी मैंने ये एक आधार बनाया है डॉक्टर प्राची मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खासतौर से प्राथमिक रूप से इसमें मैंने नारी को ही प्राथमिकता दी है और उनसे जुड़े सारे बीमारियों का, पीसीओडी या इनफर्टिलिटी। और मेरा इस क्षेत्र में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा मतलब इनफर्टिलिटी की भी समस्या है, जो लोगों को सिर्फ रायपुर में उपलब्ध है या दिल्ली या बॉम्बे जाएंगे वो उपलब्ध है। तो मेरा आगे का यही है एक उद्देश्य कि मैं यहाँ पे एक IVF सेंटर डालूं और लोगों के लिए ये सेवा प्रदान करूं और उनका घर बच्चों से खिचला उठे, जो हर एक परिवार का एक आशा होता है कि हमारे घर में भी बच्चे हों। और बहुत से ऐसे मेरे पास मरीज आते हैं जो इसी उम्मीद से आते हैं कि उनके घर में भी एक बाल बच्चे हो जाएं उनका, तो उनको दुख को देख के लगता है कि नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। मैडम जी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों को एक नारी सम्मान के लिए, आप नारी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे जो मेरी नजर में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, खासतौर से जो हमारी टीनेजर्स गर्ल्स हैं, है ना, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनसे जो भी जुड़ी समस्याएं हैं, जो इस बढ़ती उम्र में वो महसूस करती हैं, जो वो किसी से डील नहीं कर सकती या शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ, चाहे उनके माता पिता हों या हमारे शिक्षक गण हों या हम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, जो भी हों, हमें इस नए जनरेशन को बहुत पावरफुल बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तभी तो हमारे आगे की जनरेशन फीमेल्स स्ट्रांग हो पाएंगी। उन्हें अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनको अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए, खास तौर से जो मेनार्की फेज होता है उसको कैसे डील करना चाहिए। अगर सब लोग हम लोग अगर इस प्रमुख चीज पे ध्यान देंगे और हमारा जो समाज है इसको, क्योंकि लोग झिझकते हैं इस पर बात करने से, तो मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करना चाहिए। सभी माता पिताओं को अपने बच्चों से बात करना चाहिए कि वो क्या चीज से पीड़ित हो रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है, खुल के बात करें, उन्हें दिशा दें, निर्देश दें या डॉक्टर से बातचीत कराएं, मिलाएं, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ आगे जी सकें। तो मैंने इसलिए इस क्षेत्र के लिए ना मैंने बहुत से स्कूलों में भी, ताकि जो बच्चियां हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकती, जो इस एडोलसेंट फेज में डील करती हैं 5वीं से लेकर 10वीं तक की, मैंने बहुत से स्कूलों में जाकर के लिए इनके लिए निःशुल्क परामर्श भी दिया है। जब गांव के छोटे छोटे स्कूलों में जाके बच्चियों से बात की, उनको बताया कि बेटा कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कैसे सैनिटरी पैड कब यूज करना चाहिए, और हाँ 8 साल 10 साल की उम्र में ये सब महिलाओं को होता है मासिक की समस्या। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इससे झिझकिए, डरिए मत, मन में कोई प्रश्न मत उठाइए। कुछ भी दिक्कत होती है डॉक्टर से संपर्क करिए या अपनी बड़ी दीदी से या अपने टीचर्स से बात कीजिए। और इसके लिए मुझे ना बच्चियों ने बहुत सराहना दी और मुझे बहुत उनका सहयोग रहा, और इसलिए मैं आगे भी इसके लिए इस क्षेत्र में कार्य करती रहूंगी। जहां भी मुझे लोग बोलेंगे निःशुल्क परामर्श देना है हमारे बच्चियों को, गरीब लोगों को, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी।